नमस्कार दोस्तों, आपका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, जैसे कि बताया है कि यहाँ पे खेल का इस ग्राउंड में आए हुए हैं, जो कि एक जो पहल चलाई गई है भूपेंद्र सिंह अहलावत ने इन बच्चों के लिए और इस गांव के भविष्य के लिए जो कदम उठाए गए हैं, वाकई ही बहुत ही बेजोड़ हैं और जो फ्रूटफुल है वो बच्चों के लिए, इस गांव के लिए, इस गांव के भविष्य के लिए बहुत ही लाजवाब कदम है। तो इसी के सिलसिलेवार हम यहाँ पे आए हैं यहाँ की जानकारी लेने के लिए। जो यहाँ पर काफ़ी समय से साथ में मिलकर मुहिम में जुड़े हुए हैं वो हैं भूपेंद्र सिंह अहलावत के साथ में राहुल, और राहुल से हम कुछ जानकारी लेंगे। उसके बाद में हम भाई भूपेंद्र सिंह अहलावत से आपकी बातचीत करवाएंगे। तो आइएगा, मिलवाते हैं आपको भाई राहुल से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। जैसे कि मैंने बताया कि राहुल है इनका नाम, और ये काफ़ी समय से भूपेंद्र सिंह अहलावत के साथ ही मिलके इस उनकी एक मुहिम के साथ जुड़ के एक दिलो इच्छा से काम कर रहे हैं। हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। भाई साहब, मैं जानना चाहूँगा और हमारे दर्शकों से बतलाना चाहेंगे, आप भूपेंद्र सिंह अहलावत के साथ मिलके कितने समय से आप काम कर रहे हैं? लगभग 4 साल हो गए जी। और इसका मेन लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है इस चीज़ का? लक्ष्य है हमारा हरियाली करनी है गाँव में, और जो नई पीढ़ी है इसको सुधार में लाना। आजकल बच्चे नशे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो ये मुहिम चालू करी है हमने। कितने समय से आप इस चीज़ से प्रयासरत हैं? शुरू में 2015 में भाई भूपेंद्र ने शुरुआत करी थी, पर्यावरण के ऊपर करी थी। पहले पेड़ पौधे लगाए थे, फिर बाद में 1-1.5 साल हो गया हमने अखाड़ा बनाया है। तो इसमें बच्चे आने लग रहे हैं, और हर संडे को हम नशा मुक्ति के लिए आह्वान करवाते हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं। यहाँ पे कितनी तादाद में बच्चे आ जाते हैं? गांव के कोई ग्रामीण व्यक्ति कौन कितने आते हैं? लगभग कोई प्रोग्राम हो हमारा, वैसे तो 100-150 आ जाते हैं। ठीक। हाँ। और जैसे बच्चे खेलने के लिए और प्रैक्टिस के लिए डेली रूटीन में यहाँ पे आते हैं? हाँ, डेली रूटीन में आवे, सुबह शाम में कोच आकर प्रैक्टिस करवा कर शाम ने इनकी। तो अब ज़्यादा संख्या में लगभग रोज़ 1-2 बालक गाँव का आता रहे, बढ़ता रहे। और टोटल तादाद में जैसे सुबह और शाम दोनों को मिला के कितने बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं? 100-150 बच्चे हो जाते हैं डेली। वाह। जब किसी भी मुहिम से जुड़ के जब बच्चे पसीना निकालना शुरू करते हैं किसी भी गेम को लेके, तो 100-150 की तादाद बहुत हो जाती है, और एक ग्रामीण स्तर पर यह पहल बहुत ही लाजवाब है। तो आपने जो शुरुआत की हो, किन किन परिस्थितियों से निकल के की है? क्या क्या आपके साथ जैसे विचार से विचार जब जुड़े, तो किस तरीके से आप यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँच पाए? शुरू में तो होया करे जी, शुरू में तो कोई काम करे, अच्छा काम करे, उसकी टांग खींचने वाले भी होया करें, बहुत जने होया करें गाँव में। अब यो सरपंची खातर करे, फलाना करे, खुद खातर लग रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। निस्वार्थ भाव से लग रहा है भाई, अपनी पूरी जितनी भी तनख्वाह इसकी पूरी दान में देवा, अपनी सारी आड़ लगा हुआ है। जो यहाँ से शुरुआत की थी, जैसे कि सुनने में आया है कि बहुत साल पहले यानी कि 2015 में कुछ यहाँ पे छोटा सा एक रहने के लिए एक झोपड़ी से शुरुआत की गई थी, तो वो उस समय कैसा था? वो तो बहुत मुश्किल था जी, ना लाइट थी ना कुछ था, बस एक नहर में दरी काटी थी, वो भी पता नहीं किसकी थी। वो भी नहर में दरी काट के ना पहले दरी पे शुरुआत करी थी, फिर आराम से यो झुंडा किया, झोपड़ी ही बनाई थी। फिर बाद में ये नौकरी लग गए थे, फिर ये झोपड़ी बनाई थी कच्ची ईंटों की। ठीक। और उसके बाद धीरे धीरे ये बागवानी फैलती फैलती यहाँ तक आ चुकी है। अब लोगों का समर्थन और साथ कितना है? बहुत साथ मिल रहा है जी, बहुत, पूरा गांव का साथ है। और अगर मैं क्योंकि गांव का सर्वे किया है मैंने, जो पंचायत स्तर का काम है मैंने वो तो दिखाई नहीं दिया है, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से समाज सेवी लगे हुए हैं, जैसे सज्जन जी अहलावत ने एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया, वो भी अपनी निजी खर्चे से करवाया है। ये जो भूपेंद्र सिंह अहलावत ने करवाया, ये भी निजी इंटरेस्ट और निजी अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर ही अपने निजी खर्चे से ये चीज़ की गई है। तो लेकिन पंचायत का ऐसा मैंने कुछ देखने को नहीं मिला। तो वो आपको कितना पैसे का कुछ सहयोग देते हैं कि इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए और आगे करते रहें? सहयोग तो जी एक आधा जो इंसान हो, पहले तो सबसे पहले आदमी की आ रहा मानसिकता, जिस तरह मानसिकता बदलती रहेगी तो उस तरह सहयोग आता रहेगा। लेकिन अब तक हमारे गांव में एक भी कई सालों से खेल की कोई वो नहीं थी। भाई भूपेंद्र ने शुरुआत करी थी खेल की, ना कई वर्षों से हमारे गांव में खेल की या स्टेडियम की कुछ वो नहीं थी, लेकिन अब आराम आराम तो शुरुआत होने लग रही है, सहयोग मिलने लग रहा है पूरा गाँव का।
गांव का सहयोग की एक अलग बात है, वो तो रहेगा, अच्छी सोच के साथ अच्छे व्यक्ति जुड़ते हैं, लेकिन चुनाव के समय में जो चुनाव में विजेता रहे हैं, जिनको गांव की जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैंने क्वेश्चन किया था कि उनका आर्थिक रूप से कितना सहयोग है? अब तक तो कुछ नहीं है जी। और जो आपके गांव के विधायक हैं, जो बीजेपी पार्टी से भाई शमशेर सिंह खरकड़ा, उनका स्पेशली कुछ योगदान रहा हो? ना जी, अब तक वैसे सहयोग तो है, गांव में कोई चले जा उसका करें, सहयोग तो करें हैं, हम भी जाओ तो हमारा भी सहयोग करें हैं। एक वैचारिक मनोवृत्ति देना या फिर सांत्वना देना एक अलग बात है, लेकिन कुछ ऐसा आर्थिक तरीके से कुछ मदद की पाए है या फिर कुछ इक्विपमेंट वहाँ पे भेजे गए हैं? पहली बात तो हमारा कोई राजनीतिक तक कोई वो ताल्लुकात नहीं है, जो भी करना है अपने खुद तय करना है, अपने खुद तय टीम बना के न वो करना है, मानसिकता बदलने खातिर राजनीतिक वो कोई मुद्दा कुछ वो नहीं हमारे लिए। ये हमारी प्रीति है। जब ये काम या मुहिम की शुरुआत की है तो उसमें हमने किसी और के ऊपर तो बाण छोड़ना ही नहीं, हमने खुद करना है। ये आपका बड़पन है, ये आपके सिद्धांत हैं, ये आपके असूल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा कहना और पूछना ये था कि जब आपके गांव से 150 की तादाद में बच्चे आते हैं, तो इसका मतलब 150 और बदलते रहते हैं बच्चे, तो मतलब तकरीबन पूरे गाँव में इस मुहिम का पता है। जब पता ही है गाँव को, तो गाँव के निवासियों भी उनको भी पता होगा, तो वो आर्थिक तरीके से यहाँ पे या इक्विपमेंट भेजने के तरीके से आपका कहना फ़र्ज नहीं, लेकिन उनका तो दायित्व बनता है। कुछ ऐसा उन्होंने किया है या नहीं किया? ना जी, अब तक तो कुछ नहीं किया है। तो मतलब पंचायत और एमएलए और सांसद, क्योंकि सांसद भी आपका ये गांव का है, तो उस स्तर पे कुछ मदद नहीं मिली है। वो अपने इंटरेस्ट से, अपने मनोभाव से, मनोवृत्ति से इस चीज़ में मतलब एकजुट होकर जुड़े हुए हो। हाँ जी। तो आशा है आपको इन विचारों से कभी मतलब वो इस चीज़ में बढ़ावा देंगे? राजनीतिक जो यंत्र होते हैं या राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं, वो देखने में आता है कि स्वार्थ के तौर पे लगी होती हैं, लेकिन आपको लगता है कि वो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करेंगे, गांव को बढ़ोतरी देने के लिए या युवा पीढ़ी को एक मंच पे लाने के लिए कभी प्रयास करेंगे? हाँ जी, करेंगे, बहुत उम्मीद है करेंगे। अब आराम आराम से धीरे धीरे शुरुआत हो रही है, सबकी मानसिकता बदल रही है, आराम आराम से हमें पूरी उम्मीद है जो हमारे गांव के हैं, जो लीडर हैं, वो हमारी पूरी मदद करेंगे। चलो, ये कुछ जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी आने वाले इस क्षण में हम भाई भूपेंद्र सिंह अहलावत से भी बातें करेंगे और इसकी जो रूपरेखा जो उन्होंने तैयार की है और जो दूर भविष्य के लिए जो उन्होंने नीतियां बनाई हैं, हम उसकी जानकारी के लिए आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। भाई भूपेंद्र सिंह अहलावत से हम बातें करेंगे। उनका शालीनता और उनके जीवन की जो शैली है बहुत ही साधारण है, लेकिन विचार कहते हैं ना कि सिंपलिसिटी बट हायर विचार, हायर थॉट, तो ऐसे उनकी जो विचारधारा दिखाई देती है। आइएगा आने वाली इस क्लिप में हम उनसे मुलाकात करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, मित्रों में, साथियों में और प्रियजनों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि धरातल से जुड़ी हुई चीज़ से वो वाकिफ़ हो सकें। बेल आइकन को अवश्य दबाएं क्योंकि जो भी वीडियो डाली जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और इस धरातल से जुड़ी हुई न्यूज़ से वो टच में आ सके और जानकारी ले सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।